नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह नवंबर माह के ऑनलाइन करंट अफेयर सीरीज का यह पहला वीडियो है। अगर आप डिटेल में करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे ओनली करंट अफेयर चैनल पर आप लोग विजिट करिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो इन दोनों नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। हाल ही में महिला IPL 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो यह जो है रिलायंस जियो था IPL 2020 संस्करण का। और यह जो महिला IPL 2020 का खेल हुआ है वह UAE में हुआ है और इसमें कुल 4 टीमें थीं, आप लोग जान लीजिए। और इसको ट्रेल ब्लेजर्स टीम ने जीता है और इसके जो कप्तान हैं वह स्मृति मंधाना थे और इन्होंने सुपर नोवाज को हराया है और उसके जो कप्तान थे वह हरमनप्रीत कौर थे। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में पहली बार राज्य कर्मचारी बीमा योजना शुरू की गई है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। कंक्रीट की सबसे लंबी डूबी सुरंग किन 2 देशों को जोड़ेगी? तो यह जो है डेनमार्क और जर्मनी को यह सुरंग जो है जोड़ेगी और इस सुरंग का जो नाम है वह फेहम बेल्ट इसका सुरंग का नाम है। और यह जो है लगभग 10 साल से अधिक समय लगा इसे बनाने में और कुल जो इसकी लंबाई है वह 18 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। वनडे में सबसे ज़्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाला अंपायर कौन हुआ आपको बताना है। तो यह जो है आलिमदार हैं, वनडे में सबसे ज़्यादा अंपायरिंग करने वाले। इन्होंने कुल जो है 210 वनडे मैचों में अंपायरिंग की है और यह जो है पाकिस्तान के अंपायर हैं। यह जो है पाकिस्तान के अंपायर हैं। और दूसरे नंबर पर जो स्थान है वह रूडी कर्जन का उनका नाम है और उन्होंने कुल जो है 209 वनडे मैचों में अंपायरिंग की है। तो आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में देश का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह जो है बिहार राज्य में बनाया जा रहा है देश का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश को तूफान गोनी अपने चपेट में लिया है? तो यह जो है फिलीपींस को प्रभावित किया है गोनी तूफान। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश के फुआ मुल्लाह और आडू अटोल यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गया है? तो यह जो है दोनों मालदीव की हैं। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया जिसे। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया शुरू हुआ है? तो यह जो है राजस्थान राज्य में हुआ है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस सभ्यता में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने डेयरी उत्पादन के साक्ष्य खोजे हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह जो है असम पहला राज्य बना है जिसने अपने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल किया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा भारत ने की है? तो यह जो भारत खरीद रहा है वह USA से खरीद रहा है 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो यह जो है कार्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है और यह टाइगर रिजर्व जो है यह आपके उत्तराखंड में है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक निर्माता कौन बना है? तो यह जो है अमेरिका बना है विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक निर्माता। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ल्ड सिटीज़ डे 2020 की थीम क्या है? वैल्यूइंग आवर
कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़ इसकी थीम है। और यह जो है 31 अक्टूबर को मनाया गया है। 31 अक्टूबर को मनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस राज्य में भारत की पहली सीप्लेन सेवा की शुरुआत की है? तो यह जो है गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। और यह जयंती जो है वह भी 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसने महिला वैज्ञानिक को प्रोत्साहन के लिए सर्व पावर नामक योजना लॉन्च किया है? तो यह जो है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने इस योजना की शुरुआत की है। और आप लोग सर्व का फुल फॉर्म जान लीजिए। सर्व का फुल फॉर्म जो होता है वह साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च आपका बोर्ड हो जाएगा। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है यह सर्व का फुल फॉर्म है। आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह जो है पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वह आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे जो है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक कौन है? तो यह जो है इंडसइंड बैंक है जो आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला बैंक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है राजेश गोयनका जी हैं। इन्हें ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह जो है केरल राज्य को प्राप्त हुआ है सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 में 1000 छक्के लगाने वाले पहला स्थान पर हैं? तो यह जो है क्रिस गेल पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने कुल 1000 छक्के लगाए हैं। और क्रिस गेल जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। इन्होंने बाय बाय कोरोना पुस्तक का विमोचन किया है और यह जो पुस्तक है वह वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी ने लिखी है। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी ने लिखी है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया है वह विज्ञान प्रसार ने किया है। तो पुस्तक प्रदीप श्रीवास्तव जी ने लिखी है और इसका विमोचन आनंदीबेन पटेल जी ने किया है और इसका जो प्रकाशन है वह विज्ञान प्रसार ने किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनेगा? तो यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य में बनेगा भारत का पहला टायर पार्क। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण किस शहर के तट पर आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है विशाखापट्टनम शहर के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है 31 अक्टूबर को मनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। एक बार फिर से जॉन मैगुफुली राष्ट्रपति बने हैं। तो यह जो है तंजानिया के राष्ट्रपति फिर से बने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह किस देश ने कराया है? तो यह जो है न्यूजीलैंड ने कराया है इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कौन सा पहला राज्य मास्क अनिवार्य कानून बनाएगा? तो यह जो है राजस्थान बनाएगा मास्क अनिवार्य कानून। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? तो यह जो है प्रियंका राधाकृष्णन बनी है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है के शर्मा जी बने हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में
एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है? तो यह जो है F1 रेस के ड्राइवर जो हैं लुइस हैमिल्टन जी हैं, उन्होंने एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स को जीता है। आ देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में तैयार भोजन सेवा फ्रेशली का अधिग्रहण किसने शुरू किया है? तो यह जो है नेस्ले ने फ्रेशली का अधिग्रहण शुरू किया है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू की है फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के द्वारा पॉल जाचेरिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है केरल राज्य यह पुरस्कार देगा। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह जो है चीन ने शुरू किया है और इसकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना शुरू किया है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किया है? तो यह जो है ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है और ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और ये जो सुखोई विमान है यह भी रसिया के सहयोग से बना है और इसमें जो है HAL कंपनी ने इसको सर्टिफिकेट दिया है। HAL कंपनी ने इसको सर्टिफिकेट दिया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय महिला पहलवान ने जीता है? तो यह जो है रितु फोगाट ने जीता है तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा मेडल भारतीय मुक्केबाज अमित पांचाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग में जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है अमित पांचाल ने एथलेटिक्स वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग में। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस शहर में पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र के नागपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सा देश 2021 में 1000 के करेंसी नोट की छपाई बंद कर देगा? तो यह जो है सिंगापुर देश है, यह 2021 में 1000 की करेंसी नोट की छपाई बंद कर देगा। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो यह जो है MPL बना है भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी बनी है? तो यह जो है MIC रेडवुड बनी है भारत में 100% इनकम टैक्स छूट प्राप्त करने वाली कंपनी। और यह जो कंपनी है यह आबू धाबी कंपनी है, यह आबू धाबी कंपनी है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में देश की पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो यह जो है केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है देश की पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडिया बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है T बंदोपाध्याय जी ने लिखी है इस पुस्तक को। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग पर शीर्ष पर कौन देश रहा है? तो यह जो बेल्जियम इस पर पहले स्थान पर बना हुआ और भारत की जो रैंक है वो आपके 108 रैंक है भारत की फीफा में। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसने 17वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है? तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 17वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो है सिंगापुर देश ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज का। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में अनावरण की गई पुस्तक द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा के लेखक कौन है? तो यह जो है आत्मान इन रवि जी हैं जिन्होंने द ट्रू मीनिंग ऑफ योगा पुस्तक को लिखा है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस शहर में 7वीं भारत और अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी की बैठक संपन्न हुई है? तो यह जो है नई दिल्ली में यह बैठक संपन्न हुई है भारत और अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी की बैठक। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसने SCO
संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन किया है। तो यह जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिन्होंने SCO संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।